हेलो एंड वेलकम टू एनटीटी एग्ज़ाम तैयारी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि बाल विकास एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे संबंधित क्वेश्चन जो है जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे ही जाते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर होगा निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है और कभी नहीं समाप्त होती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है? तो हमारा आंसर है पियाजे द्वारा जो है बच्चों के बौद्धिक विकास के जो है 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। यानी पियाजे ने जो है बाल विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? तो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी जो हैं उन्होंने जो है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण एक ऐसा स्थान है जहां बच्चे के जो है संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आनुवांशिकता को किसकी सामाजिक संरचना माना जाता है? तो हमारा आंसर है स्थिर। आनुवांशिकता को जो है एक स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? जब एक बच्चा जो है तार्किक रूप से वस्तुओं की और घटना या कोई वस्तु होती है उसके बारे में सोचने लग जाता है, सोचना शुरू कर देता है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो उस अवस्था को कहते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा जो है सक्रिय हो जाता है, किसी वस्तु को के बारे में सोचने लग जाता है, तो उसे कहते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 7 है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो जो अवधारणाओं का विकास है मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बौद्धिक विकास। क्वेश्चन नंबर 8 है, पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन जो है प्रारंभ कर देता है? तो पियाजे के अनुसार जो है बच्चा जो है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था यानी 11 वर्ष से ऊपर या 11 वर्ष से अधिक की अवस्था में जो है अमूर्त संकल्पनाएं, मतलब कि उसके बारे में किसी विषय के बारे में तार्किक चिंतन जो है शुरू कर देता है पियाजे के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 9 है, खिलौनों की आयु कहा जाता है? तो हमारा आंसर है पूर्व बाल्य अवस्था को जो है खिलौनों की आयु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर बाल्य अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो उत्तर बाल्य अवस्था में जो बालक है वो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र के बारे में जो है जो उसमें परिवर्तन आते हैं तो उसे वो समझने लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव विकास की दोनों के योग का परिणाम है? मानव विकास किन 2 योगों का परिणाम है? तो आंसर है हमारा वंशाक्रम और वातावरण, इन दोनों का जो योग होता है उसका परिणाम मानव विकास है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, तो यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था है उसमें बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा जो है मूर्त अनुभवों से शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पियाजे के अनुसार जो बच्चा है वह अमूर्त चिंतन, बौद्धिक प्रक्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लग जाता है? तो यह है औपचारिक
सक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष में जो है बच्चा जो है अमूर्त चिंतन और बौद्धिक क्रियाओं की समस्या का समाधान करने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी ही वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? यानी जो बच्चे हैं वो अपनी समान रूप आयु वर्ग के लोगों के साथ जो है सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो वो कौन सी अवस्था है? तो हमारा आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो बच्चे हैं अपने हम उम्र बच्चे के साथ जो है सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, यानी उनसे उनके जो निकटता है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बार अपने माता पिता की अपेक्षा वो उस बच्चे को जो है ज़्यादा महत्व देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद का, कि मनुष्य शिक्षा जो है मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता, जो उसमें क्षमता होती है उसका परिपूर्णता में विकास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बालक के शरीर व क्रियात्मक विकास की दशा होती है, तो आंसर है शरीर से पैर तक और शरीर के मध्य से बाहर की ओर की जो दशा होती है वो बालक के शरीर व क्रियात्मक विकास की दशा होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो है नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यक्तित्व परिणाम है, तो व्यक्तित्व किसका परिणाम है? आनुवंशिकता और वातावरण की अंतक्रिया का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण के अनुसार इंद्रिया गामक अवस्था किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। क्वेश्चन नंबर 20 है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में किस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वाइगोत्स्की है जो बच्चों के सीखने की सामाजिकता की भूमिका पर जो है अधिक बल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव विकास के क्षेत्रों को विभाजित किया जा सकता है, तो मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक जो क्षेत्रों में इन्हें विभाजित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, संवेगात्मक विरेचन का अर्थ है, तो संवेगात्मक विरेचन का अर्थ है संवेगों को दबाना। क्वेश्चन नंबर 23 है, मैकडूगल एवं गिलफोर्ड ने बालकों के संवेग की कितनी संख्या बताई है? तो मैकडूगल और गिलफोर्ड ने जो है बालकों के संवेग की 14 प्रकार के संवेगों की संख्या बताई है। क्वेश्चन नंबर 24 है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो हमारा जो शरीर का विकास होता है उसका क्षेत्र है हड्डियों में वृद्धि, स्नायु मंडल का विकास और मांसपेशियों में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 25 है, मनोवैज्ञानी गुड एंड एफ के अनुसार व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास का कितना भाग 3 वर्ष की आयु में हो जाता है? तो गुड एंड एफ के अनुसार जो व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक विकास है लगभग 3 वर्ष की आयु तक में ही हो जाता है, तो कितने प्रतिशत वो होता है? तो इसका है 1/2 यानी 1.5 जो है 1/2 भाग जो है जो बच्चे का जो 3 वर्ष की आयु में ही पूरा हो जाता है मानसिक विकास। क्वेश्चन नंबर 26 है, बालक के विकास की वैचारिक क्रिया की क्या अवस्था होती है? तो जब बालक का विकास होता है तो उसके विचार करने की क्रिया की क्या अवस्था होती है? तो 7 से जो 12 वर्ष है उसमें जो है किसी भी बच्चे की जो है विचार करने की जो क्रिया है की अवस्था शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वंश परंपरा के मुख्य वाहक क्या है? तो जो हमारी वंश परंपरा होती है जो हमें अपने पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती रहती है, अपने माता पिता से, किसी को दादा दादी से, उसके दादा दादी से, तो ये वंश परंपरा है जो आगे से आगे चलती रहती है। तो इसके मुख्य वाहक कौन से होते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जीन्स। जीन्स जो है वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, बाल विकास निर्भर करता है, तो हमारा आंसर है बाल विकास निर्भर करता है वंशानुक्रम एवं वातावरण पर।
क्वेश्चन नंबर 29 है, बालक वृद्धि एवं विकास के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो बालक विकास एवं वृद्धि के जो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो है एरिक्सन। क्वेश्चन नंबर 30 है, बालक के विकास की वैचारिक क्रिया अवस्था है। तो बालक की विकास की जो वैचारिक क्रिया अवस्था है वो है 7 से 12 वर्ष। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियो।